ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान को ना, इसे उपनिवेश बनाना है चीन को। यहाँ करीब 40 से 50 लाख लोगों को, जो चीनी बासिंदे हैं, उन्हें यहाँ बसाना है। और ये सब करने के लिए चीन बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता है। पर इन सब के बीच पाकिस्तान के अंदर रोज कुछ न कुछ ऐसे कांड हो रहे हैं, चीन को अपने मकसद को कामयाब नहीं होने दे रहा है। ऐसे में क्या अब चीनी सेना उतरेगी और क्या ये भारत के लिए बहुत बुरा होगा? जानेंगे कैसे अब चीन का कहर और गुस्सा टूट पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर, और आखिर क्यों चीनी नागरिकों को निशाने पे लिया जा रहा है। इन सब के बीच कराची के रेलवे को लेकर पाकिस्तान पीएम ने क्या घोषणा किया है, वो भी चीन के साथ मिलकर। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ये तो तय है कि धीरे धीरे एक आर्थिक कॉलोनी, एक आर्थिक उपनिवेश बनेगा चीन का, और इसके लिए चीन ने टारगेट भी बना लिया है। आपने पिछले कई खबरों में ये देखा होगा कि 40 से 50 लाख चीनी नागरिकों को बसाना है चीन को पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर चीन ने इतना पैसा लगा दिया है कि पाकिस्तान को कुछ सोच कर ही वो ऐसे अंधाधुंध पानी की तरह पैसे को बहाता रहा है। और वो सोच है कि पाकिस्तान की बॉर्डर भारत से लगती हुई है, और पाकिस्तान में अगर चीन की सेना उतर जाती है तो ये चीनी सेना भारत के लिए एक तरीके से घेरने का काम करेगी भारत को। इसलिए पाकिस्तान उनके निशाने पर पहले से है। 40 से 50 लाख लोगों को बसाने का प्लान भी यही बता रहा है कि पाकिस्तान से टारगेट करना चाहता है चीन भारत को। अब चीन बेमतलब एकदम से बिना फायदे के तो पाकिस्तान में कूद नहीं सकता था, तो पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण इलाके को चुना चीन ने, जहां से खनिज संपदा का भंडार हो, गैस तेल का भंडार हो, और वो एरिया था बलूचिस्तान का एरिया। यहाँ से आपको बता दें, इतना गैस पाइपलाइन बिछाया गया है कि यहाँ से कराची तक गैस की सप्लाई होती है, बाकी राज्यों तक सप्लाई होती है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है, लेकिन कभी बलूचिस्तान के आम लोगों को कभी भी वो सुविधाएं दी ही नहीं गई जो पाकिस्तान के नागरिकों को दी गई है। बलूचिस्तान के लोग अपने आप को बिल्कुल कटा हुआ महसूस करते हैं। इसके लिए वो पहले भी कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कोई असर हुआ नहीं है। अब जो पिछला हमला हुआ है, उसके बाद रातों रात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बात हो रही है। बीएलए क्यों कर रहा है इस तरह के हमले, उसके हमले में आखिर चीनी नागरिक क्यों है, बीएलए की मांग क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि 1970 से ही बलूचिस्तान ये मांग कर रहा है कि हमें अलग देश बनने दो, पर पाकिस्तान उसे पकड़ के रखे हुए है। 2000 में बीएलए को आधिकारिक तौर पर बनाया गया, और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के अमानवीय व्यवहार से, बदसलूकी से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने कभी भी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए कदम नहीं उठाए और सिर्फ यहाँ के संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अब बीएलए से चीन को डरने की जरूरत क्यों है, तो आप जान लीजिए। बीएलए गुरिल्ला हमले करने में माहिर है, और जिस तरीके से महिला फिदाइनी का अब इस्तेमाल कर रहे हैं बीएलए, उससे साफ साफ दिखता है कि इनका रूप और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। 2021 में बीएलए ने पाकिस्तान के 12 अलग अलग इलाकों में हमले किए, और 2020 में तो पाकिस्तान के 16 जवानों को ऊपर का रास्ता दिखा दिया। वैसे तो बलूचिस्तान में ये ज्यादा सक्रिय है, लेकिन अब धीरे धीरे ये पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में फैल भी रहे हैं। ये जो ताजा हमला हुआ है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट था। ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को आप समझिए, भारत में भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट चीन ने खोले थे। इस तरह के इंस्टीट्यूट दुनिया भर में चीन खोलता है, और खोलकर वहाँ के लोगों को अपने नीतियों को बेचता है। साधारण भाषा में कहें तो ये कन्फ्यूशियस केंद्र चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर को, जो 3 चीनी नागरिक थे, उनको निशाने पर लिया गया इस हमले में, और चीन खलासा गया। इतना ज्यादा बौखला गया चीन कि वैसे होता यह है कि राजदूत को बुलाकर कुछ कहा जाता है, पर पाकिस्तान के पीएम को ही बुला लिया गया
और शहबाज शरीफ को अच्छी खासी डांट पड़ी चीन के एम्बेसी में। और डांट पड़ने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ये कहा कि हम फांसी पर चढ़ा देंगे जिन लोगों का हाथ इस हमले के पीछे है, वगैरह वगैरह। अब इससे बलूच विद्रोहियों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया है। उनका कहना है कि चीन न तो हमसे कभी पूछता है और न ही हमारे फैसले का सम्मान करता है। चीन सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिलकर अपना फायदा देखता है, हमारा तो नुकसान ही होता है। बलूचिस्तान का दोहन हो रहा है लेकिन और पाकिस्तान हमारे में से माल बना रहे हैं। अब चीन इस तरीके से बौखलाया है कि चीन ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि जो खून बहा है चीनियों का ये भूला नहीं जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। पर असल बात है बीएलए इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि जैसे जैसे चीन के लोगों की एंट्री होती जाएगी वैसे वैसे पाकिस्तान में फिर चीनी सेना भी घुसेगी। और इसका शुरुआत ऐसे है, देखिए कि चीन ने अब कहा है कि तुम अपने सिक्योरिटी को और भी ज्यादा कड़ा कर दो। अब चीनी नागरिक जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं उनको सिक्योरिटी देना और जो नए नए अधिकारी आ रहे हैं, जो काम करने वाले वर्कर आ रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी देना, मतलब पाकिस्तान की सेना की एक बड़ी संख्या तो इनको सुरक्षित करने में ही लगी रहेगी। तो फिर ये बाकी के बॉर्डर वगैरह कैसे सुरक्षा करेंगे? अब इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वो दिन करीब आ रहा है जब चीन ये कह देगा कि नहीं, तुम हमारे लगाए गए पैसों को नहीं संभाल पा रहे हो और न ही हमारे लोगों को सुरक्षा दे पा रहे हो, ऐसे में हम यहाँ पर एंट्री कराएंगे अपने आर्मी की, अपनी सेना की। और ये भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। और दूसरी बड़ी बात आपको बता दें, पाकिस्तान में इतना गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान सीपेक प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर पाए। सीपेक अथॉरिटी को कैंसिल कर दिया ताकि सीपेक प्रोजेक्ट को और तेजी से बढ़ाया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीपेक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कराची के रेलवे स्टेशन को भी लाने की बात कह रहे हैं शहबाज शरीफ, यानी सीपेक को और ज्यादा बढ़ाने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में वो चीज हो सकती है, या तो चीन और ज्यादा परेशानी न ले और चीन यहाँ से हट जाए, या फिर ये हो सकती है कि चीन ये कहे कि हमने यहाँ पैसे लगाए हैं और हम यहाँ अपनी सेना उतारेंगे। पर दोनों ही केस में चीन को कुछ न कुछ विरोध तो सहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर दो टुकड़े हो चुके हैं। एक इमरान खान का गुट बन गया है, एक शहबाज शरीफ का। कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तानी सेना के अंदर भी दो गुट बन गए हैं, एक फैज का बन गया है और एक अजवा का। वैसे अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीनी सेना पाकिस्तान के अंदर घुस सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।